साइंटिफिक फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान साथियों, पिछले 2-3 सालों से प्रायः ये देखने में आ रहा है कि कोलक 14201, CO 0118, CO 98014 और कोसा 13235 और CO 15023 जैसे गन्ने की वैरायटियों में सितंबर या अक्टूबर के बाद जैसे बरसात ख़त्म होती है, इनकी पत्तियों में पीलापन आ जाता है और जैसे जैसे ठंडक पड़ती है पत्तियां पूरी पीली पड़ जाती है। कहीं कहीं पे जो है पत्तियां सूखने लगती हैं। दूसरी समस्या ये आती है कि जैसे 14201 है, 13235 है और गन्नों की पोरियों की लंबाई कम रह जाती है और इन गन्नों की जो है मोटाई भी कम होती है और हाइट भी कम होती है। इस समस्या के निदान के लिए, इस समस्या के निवारण के लिए आज हम 2 ऐसे उत्पाद हैं, 2 ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेशियम नाइट्रेट की। आप देख सकते हैं ये है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट में साथियों जो है 13% नाइट्रोजन है, 0% फास्फोरस है और 45% पोटास है। इसमें जो नाइट्रोजन है साथियों, ये नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट फार्म में है। यदि हम यूरिया का प्रयोग करते हैं अपने खेत में तो जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है यूरिया को सबसे पहले अमोनिया में कन्वर्ट करता है, फिर अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, फिर जो है नाइट्रेट फार्म में कन्वर्ट करता है। नाइट्रेट फार्म में ही जो है पौधा हमारा जो है नाइट्रोजन को लेता है। लेकिन इस जो है वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र या जल विलेय उर्वरक में जो है नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट फार्म में है, जिससे अगर पत्तियों में फोलियर स्प्रे करते हैं तो डायरेक्ट जो है हमारे गन्ने के पौधों को या अन्य फसल के पौधों को जो है तुरंत नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है, इसमें पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम का कार्य ये है साथियों कि पौधों के जड़ों को मजबूत करता है और जो भी पोषक तत्व हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, कॉपर हो या आयरन हो, ये सारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इनको लेने में फसल की जड़ों को सहायता पहुंचाता है। दूसरा काम ये है कि फसल में ये हार्डनेस पहुंचाता है पोटेशियम। तीसरा इसका कार्य ये है कि ये जो है रोग रोधी और कीट रोधी क्षमता पौधों के अंदर डेवलप करता है। गन्ने के केस में अगर देखा जाए तो इससे गन्ने की पोरियों की लंबाई बढ़ती है, गन्ने की मोटाई बढ़ती है और गन्ने में रोग रोधी क्षमता भी आती है। इसी तरीके से ये जो है एक तरीके से ये माना जाए तो गन्ने में शुगर की मात्रा को भी बढ़ाता है। अब अंततः परिणाम ये निकल सकता है इसका जो है, अगर प्रयोग करते हैं तो हमारे गन्ने की मोटाई बढ़ जाएगी, पोरियों की लंबाई बढ़ जाएगी और गन्ने की मोटाई बढ़ जाएगी और शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी तो गन्ने का वज़न अधिक होगा और पैदावार अधिक होगी। ये साथियों जो है 1 एकड़ में 1 किलो जो है ये पाउडर फॉर्म में है, वाटर सॉल्युबल है। इसका फोलियर स्प्रे आपको करना है जून के प्रथम वीक में, जब जो है पर्याप्त संख्या में किलो का फुटाव हो जाता है और जिंक सल्फेट और यूरिया डाल के जो है गन्ने में मिट्टी चढ़ा देते हैं। उस टाइम अगर इसका हम फोलियर स्प्रे करते हैं तो नाइट्रेट फार्म में नाइट्रोजन मिलने के कारण और जो है पोटेशियम या पोटास मिलने के कारण हमारा गन्ना जो है साल भर हरा भरा बना रहेगा और गन्ने की मोटाई भी अच्छी होगी और लंबाई भी अच्छी होगी और वज़न भी अच्छा होगा। और हमारा कोई साथी, ये जो हमारे जो है टीम के सदस्य हैं या साथी हैं, ये अगर कोई और दूसरा सवाल जानना चाहते हैं या उसका जवाब जानना चाहते हैं तो बता सकते हैं। सर, ये जो NPK बायो फर्टिलाइज़र है जी, इसका उपयोग क्या है गन्ने में, इसका हम लाभ कैसे ले सकते हैं? देखिए साथियों, ये है NPK बायो फर्टिलाइज़र। इसमें जो है 3 तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। पहला एजेटोबैक्टर है, दूसरा जो है PSB कल्चर है जिसको जो है फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया पाया जाता है इसमें, और तीसरा जो बैक्टीरिया पाया जाता है पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया पाया जाता है। एजेक्टोबैक्टर का काम ये है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर ये जो है हमारे गन्ने के खेत में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और PSB जो है जो फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया है, जो हमारे खेत में फास्फोरस के जो है अवशेष पड़े हुए हैं उनको जो है वाटर सॉल्युबल करता है और पौधों को उपलब्ध कराता है। तीसरा है जो पोटेशियम सॉल्युबल बैक्टीरिया है या पोटेशियम जो है मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, जो हमारे खेत में पोटास के अवशेष पहले से पड़े हुए हैं
उनको मोबिलाइज करता है, जड़ों के पास मूवमेंट कराता है, जिसके कारण जड़ें जो है आसानी से ले सकती हैं। साथियों, ये जो है अगर ये तीनों फर्टिलाइज़र जो है हमारे जो नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास NPK जय तरल से अगर हमारे गन्ने को मिल जाते हैं तो हमारे गन्ने की फसल की जो है पत्तियां भी अच्छी होती है, हरी भरी होती हैं, गन्ने की मोटाई भी अच्छी होती है, जड़ों का भी विकास अच्छा होता है, गन्ने की मोटाई भी अच्छी होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका प्रयोग कैसे करें। जैसे हमारे अनूप जी ने कहा कि इसका प्रयोग कैसे किया जाए, तो 5 लीटर प्रति एकड़ की दर से अगर चाहें तो आप 1 कुंटल सड़े गोबर के खाद में इसका मिक्सचर बना लें और जो है अंतिम जुताई के समय जो है खेत में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं किसान साथियों, तो 5 लीटर को जो है जहाँ पे पानी की नाली चल रही है उसमें किसी बॉटल में रख के इसको बूंद बूंद जो है टपकने के लिए आप जो है लगा सकते हैं और पूरे खेत में फैल जाएगा। और ये बैक्टीरिया जो है अपने आप में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे खेत में जो है ये एजेक्टोबैक्टर और जो है फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया और जो है पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया फैल जाएंगे और हमारे खेत को आसानी से ये फर्टिलाइज़र उपलब्ध हो जाएंगे। और किसी का कोई सवाल हो तो बता सकता हूँ। दीनानाथ जी आप बताइए। सर इसका प्रयोग बताएं कि कैसे होना है। नहीं, प्रयोग तो करें सर जी, कब प्रयोग किया जाए। देखिए इसका प्रयोग, देखिए बहुत अच्छा सवाल है हमारे दीनानाथ जी का। इसका प्रयोग जब हमारे गन्ने में 4-4, 5-5 टिलर आ जाते हैं उस टाइम जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं पानी में चला के। और अगर देसी गोबर की सड़ी खाद में अगर इसका कल्चर बनाते हैं तो बुआई के अंतिम जुताई में इसको जो है आप जो है भूमि में इसको मिला के प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है किसान साथियों, जो है ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।